हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ममता प्लेस एवरीथिंग एवरीडे में। गाइस आज फाइनली गेहूं तो धुल के साफ़ हो गया। मैंने इकट्ठा भी कर दिया इसको, क्योंकि गेहूं जब शाम के टाइम में धोते ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सूखता नहीं है, रोज़ रोज़ डेली डेली उसको सुखाना पड़ता है। सूखता ही नहीं है, कितना भी कुछ भी कर लो वो सूखता ही नहीं है। बस परेशान हो जाती हूँ मैं गेहूँ सुखाते सुखाते। तो फाइनली आज तो गेहूँ सूख गया, हो गया इसका काम ख़त्म। और मैंने शॉल भी ओढ़ रखा क्योंकि हवा चल रही है बाहर तो ठंड लग रही थी उसमें। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से चोट लगा के आ जाता है। शायद उतरी गलती में बैठा था है, उसमें पैर फंस गया आगे वाले में, साइकिल पलट गई। कहाँ लगी? उंगली में। होठ पे तो फट रहा है क्या? जूते मत पहन के घूम। गेहूं भी टूट गए। मैडम की खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कितना बड़ा काम कर रही थी मैं, जो कि ख़त्म हो गया तो इनको खुशी हो रही है। और ये महाराज जी चोट लगा के जब मर्जी जब चोट लगा के आ जाएगा। कहाँ यहाँ चोट लग गई, यहाँ लग गई, कहीं तो नहीं लगी। चला रहा था यह ऐसे हैंडल साइड से दबा आगे वाला पहिया। हर महीने गेहूँ राशन लिया, हर महीने धो, हर महीने सुखाओ। इसलिए मुझे ब्लॉग में बेर बेर ये सब डालना पड़ता है कि एक बार का तो काम है नहीं कि कर दिया ख़त्म हो गया। हर महीने ही करना पड़ता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रोटी तो खानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा गाइस। घर में बैठे बैठे वैसे भी क्या करेंगे, कुछ हाथ पैर ही चला लेते हैं। ऐसे भी बाहर की रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो गेहूँ तो मैंने भर दिया था, फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया था, नहाया धोया भी नहीं था मैंने। फिर गेहूँ का काम ख़त्म करके फटाफट नहा लिया मैंने, कपड़े उपड़े भी धो लिए थे। अभी रस्सी पे डाल तो रही थी कपड़े पर, ये रस्सी ऐसी पतली सी है कि टूट जाएगी रस्सी, इसलिए मन भी हिचकिचा रहेगा इसकी मैं इस पर कपड़े डालूँ नहीं डालूँ। फिर मैंने इस पे से कपड़े उठा लिए, नहीं तो मैं डाल देती तो मेरी मेहनत भी बेकार हो जाती, क्योंकि रस्सी टूट जाती, नीचे गिर जाता कपड़ा और मट्टी मट्टी लग जाती। वैसे छत तो धो दी थी, फिर भी रोज़ रोज़ तो छत धो ही नहीं जाती कि रोज़ रोज़ धो लो साफ़ कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मट्टी उड़ती है, जम जाता है छत पे। तो इसलिए मैंने सेफ़ नहीं समझा उस रस्सी पे, फिर मैं इधर ला के डालने लग गई। यहाँ गेहूँ भी मैंने छोड़ दिया था, छत पे रख दिया था। मैंने कहा नहा धो लूँगी जब भी मैं गेहूँ को उठा के रखूँगी, तो कपड़े भी सुखा लूँगी मैं फटाफट, क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गेहूँ के चक्कर में, मैं काफ़ी लेट हो गई यहाँ पे। तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी गेहूँ धो के सुखाना, उसको फैलाना, बहुत टाइम लग जाता है गेहूँ के। जब काम स्टार्ट करते हैं तो कभी करके देखे तो पता चलेगा कितना टाइम लगता है। वैसे सुनने में तो लगता है कि हाँ इतना सा तो काम रहता है, कितना टाइम लग जाता है, लेकिन जो करता है ना तो उसको पता चलता है कि कितना टाइम लगता है। खाली टाइम बैठने में कुछ नहीं होता। लोग कमेंट करते हैं ना कि क्या करते हो घर पे रह के, तुम क्या करते हो, घर के लेडीज़ों का क्या काम रहता है। तो कोई करके देखो कि हाँ क्या काम रहता है, जब पता चलेगा। तो रस्सी तो भर गई, फिर इधर की रस्सी रह गई है, उस पर भी मैं हल्के हल्के जो कपड़े हैं इस रस्सी पे वही डालूँगी, नहीं तो वो सब वज़न वाले कपड़े थे डाल देती तो ये रस्सी टूट जाती। तो ये सब हल्के कपड़े हैं, पानी भी झड़ गए हैं इनमें के नीचे। मैंने कुर्सी पे रख दिया था धो के काफ़ी टाइम से, तो पानी निकल गया था इनमें का। तो अब इसको मैं हल्के हल्के कपड़े तो इन्हें मैं यहीं सुखा दूँगी, क्योंकि 2 ही 4 कपड़े हैं, इनसे रस्सी नहीं टूटेगी, इसका वज़न तो सह लेगी। और बाल भी सुखाना है अभी, क्योंकि बाल भी बहुत ज़्यादा गीला है, धो रहा था मैंने आज बाल काफ़ी टाइम पे, क्योंकि सर्दी में मैं जल्दी बाल नहीं धोती। तो गाइस यहाँ पे मेरी बेटी तो डर के मारे चली गई यहाँ से। एक ततैया बैठी है यहाँ पे, मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी, सिलेंडर ख़त्म हो गया तो चूल्हे पे खाना बना रही थी, तो एक ऐसे कोयला निकाल रखा था मैंने गरम, तो एक ततैया आई उस गरम कोयले पे बैठ गई कि जैसे लग रहा हो कि उसको भी ठंड लग रही है। तो बोली मम्मी आप देख लो, मैं तो जा रही हूँ, मैं नहीं वीडियो बनाऊँगी इसकी, कहीं काट लेगी मुझे। तो मैंने लकड़ी निकाल रखी थी, वो गर्म कोयले पे आकर बैठ गई।
उसे ठंड लग रही होगी। तो 1 मिनट तक तो गाइस वो बैठ ही रही है ऐसे ही। मुझे लगा कि वो जल गई, मर गई। मैं उसे भगा रही थी पर वो भाग नहीं रही थी, बार बार उस पर आके बैठ जा रही थी। तो उसे जब गर्मी लगी होगी, जब वो उड़ के गई। नहीं तो यहाँ पे वो काफ़ी देर से बैठी हुई थी, बार बार आ रही थी। मैं उसे भगाए जा रही हूँ और वो बार बार आए जा रही है। उस गर्म कोयले पे बैठ रही थी, कोयला था लकड़ी का, उसी पे बैठे जा रही है। तो ये देखो यहाँ पे ये आग सेक रही है, इसको भी ठंड लग रही है। ये आग सेक के अभी ये चली जाएगी। तो गाइस ये वीडियो अगर पसंद आई हो आपको, क्योंकि जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सर्दी जब पड़ती है ना तो सभी को ठंड लगती है। ठंडी गर्मी सभी को महसूस होती है, बस वो बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं पाते। तो देखो गाइस अभी ये उड़ जाएगी। मैंने इसे भगाने की कोशिश करी है तो ये अभी उड़ जाएगी। ये देखो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब